Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 10. सोच समझकर. पाठ परिचय. परामर्श करना कोई बुरी बात नहीं, परंतु उस पर अमल व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर काम करना चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार प्रस्तुत एकांकी के पात्र गधा और बैल समस्या में फंस गए, वैसे ही कोई भी फंस सकता है। हम सबको सजेशंस देते हैं, ठीक है, परामर्श देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, बट जो व्यक्ति अमल करता है उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे की बात मानकर आप आंखें बंद करके बस उसकी बात पे ट्रस्ट कर लो, नो। तो जिस प्रकार प्रस्तुत एकांकी के पात्र गधा और बैल समस्या में फंस गए, वैसे ही कोई भी फंस सकता है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है इस एकांकी में। पहला दृश्य, सीन 1 में क्या होता है? किसान अपने पशु घर के दरवाजे पर खड़ा है, भीतर बैल और गधा बातें कर रहे हैं। किसान कान पर हाथ रखे सुन रहा है, किसान उनकी बात सुन रहा था। बैल बोलता है, भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा दिन कितने मजे से कटता है। मालिक तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाता है, मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम अंधेरा होने तक जुटे रहना पड़ता है। बैल कहता है, कितने मजे हैं तुम्हारे, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा दिन तो मजे से कटता है, तुम्हें वो कभी कभी मालिक जो है काम पे लगाते हैं, और मैं तो सुबह से ही लगा रहता हूँ और अंधेरे होने तक लगा ही रहता हूँ। गधा बोला, हाँ मेरा समय तो आराम से कट जाता है। बैल बोला, मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है और रोज हरी भरी घास भी देता है, और मुझे नहीं मिलता उतना अच्छा खाना। गधा कुछ सोचते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। किसान ध्यानपूर्वक सुनता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, दोनों जीव क्या बातें कर रहे हैं। बैल कहता है, हाँ हाँ भाई शीघ्र बताओ। गधा कहता है, तो सुनो, कल सुबह जब मालिक तुम्हें हल चलवाए तो तुम कुछ देर काम करने के बाद पृथ्वी पर गिर पड़ना और कराने लगना। तुम्हें बीमार समझकर मालिक तुम्हें वापस ले आएगा, अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी। गधा कहता है, तो सुनो, जब तुम्हें सुबह मालिक उठाएंगे तो तुम जाना और थोड़ी देर काम करने के बाद गिर जाना और ऐसा एक्टिंग करना कि जैसे तुम बीमार हो, कराने लगना, और वो तुम्हें वापस लाएंगे, खाना वाना देंगे और रेस्ट करने को भी देंगे। बैल बोला, धन्यवाद, थैंक यू, तुमने तो मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया। किसान अपने आप से बोलता है, कल बताऊंगा, कल देखूंगा तुझे। दूसरा दृश्य, सीन 2 में क्या होता है? बैल जो है वो जोत रहा है, किसान पीछे पीछे चल रहा है। किसान कहता है, चल चल, धीमे क्यों चल रहे हो? बैल गिरते हुए गिर जाता है। किसान कहता है, ओ लगता है तुम बीमार हो गए हो, मैंने तुमसे बहुत परिश्रम कराया, इसी से तुम बीमार हो गए हो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो, खेत पर अब गधा आएगा। किसान बैल को ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है, ठीक है। किसान उसको तो वो करवाता है, रेस्ट करवाता है बैल को, और गधे को ले आता है उसकी जगह, बैल की जगह। किसान कहता है, चलो बहुत आराम किया, जल्दी खेत जोत दो, बीज बोने हैं, वर्षा आने वाली है। गधे की गर्दन में जुआ डालता है, ठीक है, गधे की गर्दन में वो जुआ डालता है और कहता है कि चलो बीज बोने हैं, वर्षा आने वाली है। गधा अपने आप से कहता है, ये तो बड़ी कठिन परिश्रम का काम है, मैं तो अभी से थक गया हूँ, कितना मूर्ख हूँ, अच्छा उपाय बताया मैंने बैल को। अब वो सोचता है कि मैंने तो गलत उपाय बता दिया बैल को, वो तो कर रहा है रेस्ट, अच्छा खाना खा रहा है, और मैं यहाँ हल जोत रहा हूँ, हमें तो बहुत दर्द हो रहा है, बड़ा परिश्रम का काम है ये तो, मैं तो कितना थक गया हूँ। किसान, अरे खड़ा क्यों नहीं हो गया, क्या सोच रहा है, मुफ्त की खाएगा क्या? वो गधे को कहता है, मुफ्त की खाएगा क्या, काम क्यों नहीं करता है? अब सीन 3 में क्या होता है देखिए। गिरता पड़ता गधा शाम को घर पहुंचा, बड़ा थक गया था वो, उसने बहुत काम किया, अपना काम भी किया और बैल का काम भी उसने ही किया। पशुशाला में जाते ही वो गिर जाता है। बैल, गधे भाई तुमने अच्छा उपाय सुझाया, मैंने दिन भर आराम किया, इधर कुछ भोजन पानी रखा है, खा पी लो फिर आराम करना, तुम भी कुछ भोजन पानी खा पी लो और फिर आराम करना। गधा बोलता है, ना भाई। बैल कहता है, क्या बात है, तुम बहुत थक गए हो, मैं जानता हूँ जुआ कंधे पे रखकर चलना कितना परिश्रम का काम है, मैं तो कल भी आराम करूंगा। बैल कहता है, मैं तो कल भी यही एक्टिंग करूंगा और कल भी आराम करूंगा। गधा कहता है, ना भाई मैं परिश्रम से नहीं घबराता, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। किसान बाहर खड़ा हुआ फिर सुन रहा होता है, वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है कि तुम्हारा क्या होगा। बैल कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। गधा कहता है, भाई मालिक आज अपने बेटे से कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है, जुताई के दिन है, काम बहुत है, तो इसे कसाई को बेच के नया बैल ले आते हैं। किसान मुस्कुराता हुआ चला जाता है। किसान वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वो क्या कहता है गधा बैल को कि मैंने उसे किसान को अपने बेटे से बात करता हुआ सुना है कि जुताई के दिन है तो बैल तो बड़ा बीमार है, इसको बदल के दूसरा बैल ले आएंगे हम।
इसे कसाई को दे देंगे। गधा खर्राटे भर रहा है, आराम से सो रहा है। बैल कहता है मित्र गधे उठो, तुम तो खर्राटे भर रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकले जा रही है कि मेरा कल क्या होगा। गधा बोलता है मुझे सोने दो सोने दो। बैल कहता है मुझे और विश्राम की जरूरत नहीं है, मैं अपने परिश्रमी जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, कल मैं अपने काम पर जाऊंगा। गधा कहता है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। प्रातः होते ही किसान आता है। किसान कहता है उठो उठो, सुबह हो गई। बैल खुश होते हुए आगे बढ़ता है और खुशी से अपना काम, मेहनत का काम करता है। अच्छा तो तुम ठीक हो गए, चलो तुम हल खींचना और गधा रहट चलाएगा। ठीक है, परिश्रम करने की आदत ही ठीक होती है। चलो तीनों खेत पर चलें, तीनों जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? बैल ने दोनों ही बार अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, दोनों ही बार उसने उसकी बात मान ली आंखें बंद करके। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो सब लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अगर वो दूसरों की बुद्धि पे पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं तो वो जरूर मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस कहानी से सीखा, सोच समझ कर अपना दिमाग चलाना चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, सो दिस चैप्टर इज ओवर, नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय।